ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बाल कांडम द्वादशः सर्गः। इस सर्ग में राजा का ऋषियों से यज्ञ कराने के लिए प्रस्ताव, ऋषियों का राजा को और राजा का मंत्रियों को यज्ञ की आवश्यक तैयारी करने के लिए आदेश देना। ततः काले बहुतिथे कस्मिंश्चित् सुमनोहरे वसंते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुंग मनोभवत्। तदंतर बहुत समय बीत जाने के पश्चात कोई परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ। उस समय वसंत ऋतु का आरंभ हुआ था। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। ततः प्रणम्य शीर्षा तंग विप्रंग देववर्णिनम यज्ञाय वरयामास संतानार्थ कुलस्य च। तत्पश्चात उन्होंने देवोपम कांति वाले विप्रवर ऋष्यशृंग को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वर्ण किया। तथेति च स राजानुमुवाच वसुधाधिपम संभाराः संभ्रियन्तां ते तुर्गश्च विमुच्यताम् सर्यवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम्। ऋष्यशृंग ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन पृथ्वीपति नरेश से कहा, राजन, यज्ञ की सामग्री एकत्र कराइए। भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। ततो ब्रवीन रिपो वाक्यं ब्राह्मणान वेद पारगान सुमंत्रावाहय क्षिप्र मृत्युजो ब्रह्मवादिनः सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपं पुरोहितं वशिष्ठं च ये चान्ये द्विज सत्तमा। तब राजा ने कहा, सुमंत्र, तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी ऋत्विजों को बुला ले आओ। सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, पुरोहित, वशिष्ठ तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उन सबको बुलाओ। ततः सुमंत्रस्त्वरितं गत्वा त्वरित विक्रमः समानयत् सतान् सर्वान् समस्तान् वेद पारगान्। तब शीघ्रगामी सुमंत्र तुरंत जाकर वेद विद्या के पारगामी उन समस्त ब्राह्मणों को बुला लाए। तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा धर्मात् सहितं युक्तं श्लक्ष्णं वचनं ब्रवीत। धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सब का पूजन किया और उनसे धर्म तथा अर्थ से युक्त मधुर वचन कहा। मम तातप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखम पुत्रार्थं है मेधेन यक्षामिति मतिर्मम। महर्षियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ, उसके बिना इस राज्य आदि से भी मुझे सुख नहीं मिलता है। अतः मैंने यह विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करूं। तदहं यष्टुमिच्छामि है मेधेन कर्मणा ऋषिपुत्र प्रभावेण कामान प्राप्स्यामि चाप्यहम्। इसी संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेघ यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऋषिपुत्र ऋष्यशृंग के प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लूंगा। ततः साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रतिपूजयन् वशिष्ठ प्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतम्। राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन को वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी सराहना की। ऋष्यशृंग पुरोगाश्च प्रत्युचूर नृपतिं तदा संभारा संभ्रियन्तां ते दुर्गश्च विमुच्यताम् सरव्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम्। इसके बाद ऋष्यशृंग आदि सब महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ से पुनः यह बात कही, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। सर्वथा प्राप्य से पुत्रांश चतुरोमित विक्रमान यस्य ते धार्मिकी बुद्धिर्यं पुत्रार्थमागता। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा 4 अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ है। ततः प्रीतो भवद राजा श्रुत्वा तु द्विज भाषितम् अमात्यान ब्रवीद राजा हर्षेणेदं शुभाक्षरम। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने मंत्रियों से यह शुभ अक्षरों वाली बात कही। गुरुणां वचनात् शीघ्रं संभारा संभ्रियन्तु मे समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम्। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटा दो। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञीय अश्व छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान ऋत्विज भी रहें। सरयवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम् शान्तयश्चाभिवर्धन्तां यथाकल्पं यथाविधि। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म, पुण्याह वाचन आदि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। शक्यः कर्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् कृत क्रतुसत्तमे। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा
इसका संपादन कर सकते हैं। छिद्रं हि मृगयन्त्येते विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि ये विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। तद यथा विधि पूर्वं मे क्रतुरेश समाप्यते तथा विधानं क्रियतां समर्था कर्णेष्वः। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपूर्ण हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तथेति च ततः सर्वे मंत्रिणः प्रत्यपूजयन् पार्थिवेन्द्रस्य तद वाक्यं यथा ज्ञप्तं पूर्वत। तब बहुत अच्छा कहकर सभी मंत्रियों ने राजराजेश्वर दशरथ के उस कथन का आदर किया और उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था की। ततो द्विजास्ते धर्मज्ञ मस्तुवन पार्थिवर्षभम अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जग्मुर यथागतम। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने भी धर्मज्ञ नृपश्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए थे वैसे ही फिर चले गए। गतेषु तेषु विप्रेषु मंत्रिणस्तान नराधिपः विसर्जयित्वा स्वं वेश्म प्रविवेश महामते। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों को भी विदा करके वे महाबुद्धिमान नरेश अपने महल में गए। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 12 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। ओम